अंधेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। मालिका बहन, मालिका बहन, या कैन यू प्ले दैट सॉन्ग ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा? ओके, या वो लगाना है, ठीक है। हाँ आई वो विल हैव टू लगाना। लुक फॉर इट। मैं 1 मिनट लगाती हूँ। हाँ, आई एम नॉट एबल टू शेयर इट विद यू, माय इंटरनेट इज नॉट गुड। या दैट्स ओके। सो नाउ यू आर द co-host, you are handling this, okay, and you ओके, record. ये है दीदी। मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा।
Shanti. बाबा Close it. Stop the music. Huh? Thank you. चलिए सब अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें, मैं जगमगाता सितारा हूं। परमात्मा का नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, इस स्वरूप में अपने आप को बिठा दें और बाबा का आवाहन करें, आ जाओ। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और मेरे सामने बाबा की प्रेजेंस को फील करते हुए हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, सबको ओम शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा बोल रहे हैं आज सारी सृष्टि की पालन करता एक बाबा ही है। और बाबा की पालना नहीं लेते नहीं, है ना? और वो सदा निराकार है। आंसर तो यही है, वो पालना क्यों नहीं लेते? पालना किसको चाहिए होती है? जिसका शरीर होगा, जिसका कोई शरीर हो। और जो आत्मा है, एक्चुअली हमें अब पालना किसकी मिल रही है? हमारी पालना किस चीज की कर रहे हैं बाबा? देखा जाए तो आत्मा की कर रहे हैं, बुद्धि। आत्मा की पालना कर रहे हैं। पर बाबा क्योंकि सदा निराकार है, कभी डिप्लीट ही नहीं होते, इसलिए उन्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत नहीं। निराकार है वो भी बात ठीक है, जरूरतें शरीर को होती हैं, वो फिजिकल वाली होती हैं, पर शरीर में रहते रहते आत्मा जब डिप्लीट होती है, फिर आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं बाबा। बाबा और फिर शरीर ऑटोमेटिकली शक्तिशाली। आत्मा शरीर से कनेक्टेड है, राइट? आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर का एक एक ऑर्गन, एक एक रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलेंटरी एक्शंस जो है वो ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाते हैं। ब्लड का फ्लो, हार्ट की बीट, कितने सारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं, आत्मा ने प्रवेश किया और शुरू हुए ना। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है उस शरीर में, तब कहते हैं ना बेबी स्टार्टेड किकिंग। हमें क्या पता था? हमने कभी सोचा ये कि बेबी की किकिंग इसलिए हो रही है कि आत्मा ने प्रवेश कर लिया है ना? तो ये मतलब आत्मा इतनी चैतन्य है कि वो शरीर को चैतन्य करती है। तो अगर आत्मा की पालना अच्छी हुई हुई है, आत्मा श्रेष्ठ स्थिति में है, शरीर ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर शरीर को कोई प्रॉब्लम आती भी है, आत्मा क्योंकि पावरफुल है, उसको उसके जो भी प्रभाव पड़ रहा है शरीर पर, उसका असर फिर आत्मा पर पड़ना बंद हो जाता है। जिसका एग्जाम्पल दादी गुलजार है, हमारे ऊपर पड़ता है। पर आपको मैं एक ब्रदर का अनुभव सुनाती हूँ। वो उन्होंने भट्टी करवाने जाना था, मधुबन के भाई हैं। वो कहते हैं मेरे को 103 104 बुखार चल रहा, पर भट्टी तो करानी थी। इतनी बड़ी गैदरिंग उनकी कारण हुई भी है। उन्होंने बस ये संकल्प किया, बाबा के पास गए, बाबा को बोला भट्टी करानी है, आप करवाना। पूरा जो कहते हैं ना निश्चय बुद्धि होकर, वो कहते हैं वहां बैठे बैठे, स्टेज पर बैठे बैठे मुझे महसूस हुआ
कि मेरा बुखार गायब हो गया। क्लास खत्म हुई, स्टेज से उतरे, बुखार फिर से चढ़ गया। उन्होंने कहा ना कि मेरे को सेवा करनी है, तो सेवा के लिए हो गया। तो वो विश्वास। और फिर क्यों बुखार चढ़ा? कोई कार्मिक अकाउंट है, पूरी भट्टी कराई 3 दिन की। शक्ति किसकी शक्ति यूज की? बाबा की, है ना। तो बाबा ऐसे पालना करता है। पालन करता एक बाप है। पालना किसके थ्रू करते हैं बाबा? विष्णु के थ्रू पालना करते ब्रह्मा बाबा के थ्रू। हाँ, ब्रह्मा ही, ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा ही विष्णु। विष्णु क्योंकि जब वो पालना करते हैं तो विष्णु, विष्णु वो सिर्फ वहां पर नहीं है सतयुग में। अभी भी जो हमें पालना मिलती है वो विष्णु का ही स्वरूप है ना। लक्ष्मी नारायण के जॉइंट स्वरूप को हम विष्णु बोलते हैं। मात पिता का स्वरूप है तो वो विष्णु हो गया। तो वो पालना हो रही है। अच्छा, पालना कैसे होती है? अभी अभी के समय पालना हो रही है ना, कैसे होती है? क्या पालना है परमात्मा की? किसके थ्रू पालना देते हैं बाबा? अब ब्रह्मा बाबा, मुरली, ब्रह्मा बाबा मुरली। मुरली। अब मुरली ब्रह्मा बाबा नहीं है ना, तो मुरली के थ्रू होती है। तो इसीलिए बाबा ने बोला गॉडली स्टूडेंट की क्या निशानी है? कि वो कभी मुरली मिस नहीं कर सकते। हम सब जो यहाँ हैं, हम सब मुरली मिस नहीं कर सकते। कोई बहाना नहीं लगाना कि फुर्सत नहीं है। आई डोंट थिंक हमारे में से कोई बहाना लगाता है, लगाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I just wanted to say something that बाबा को भी हमारी जरूरत है for new स्थापना। I mean not, I mean स्थूल रूप से जरूरत है हमारी कि हम नई स्थापना करवाते हैं बाबा के साथ। करेक्ट। बाबा को हमारी जरूरत है। तो पिता हम है, कहते हैं ना बाबा यूज अस। बाबा यूज अस। Like you were saying ना कि I mean शरीर है तो जरूरत है, so स्थूल रूप से बाबा को भी हमारी जरूरत है। जी, वो क्या, वो बाबा तो जैसे बच्चे को हाँ, I mean I'm just it's a एलिवेट joke करते of हैं, course। तो बाबा को की मदद हम कैसे करते हैं? दीदी ने वो भी समझाया, कैसे मदद करते हैं हम बाबा की? उनके ज्ञान को आगे बांट कर और खुद अपने आप को पवित्र बना के। पवित्र बनाकर। बनाकर क्योंकि पालना अगर करके। पवित्र बने तो सब कुछ हो जाएगा। फाउंडेशन ही ये है कि मेरे अंदर यहाँ पे सब कुछ पवित्र रहे। एक है फिजिकल और एक है मन बुद्धि के लेवल पर। मैं किन बातों का चिंतन करती हूँ, किन बातों में इंटरेस्ट लेती हूँ, वो सारी पवित्रता में ही इंक्लूड हो जाती है ना। जैसे अब हम थोड़ा आगे उस टॉपिक पे आगे, बाबा की मदद और पवित्रता वो बाद में लेते हैं। तो बाबा जो है वो पालना किसी की नहीं लेता। तो बाबा के बारे में आप जो जानते हैं वो सब बताएं। कौन है? हु इज गॉड? बाबा ने बोला ना, अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। ओके। और बाबा के साथ क्या कहेंगे? बाबा को क्या कहेंगे? आज बाबा ने बहुत सारी बातें बताई अपने बारे में। Ever forgiving। और सुप्रीम टीचर, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। बाबा माशूक है। बाबा माशूक है। और सारी सृष्टि की करण पालन करता, करावनहार। सारी सृष्टि का पालन करता, रचयिता। पालन करता, पालन करता। रचयिता। रचयिता, पालन करता। और गुणों का सागर, शक्तियों का सर्वशक्तिमान। ज्ञान का सागर। और करण करावन करण करावनहार।
और पतित से सदगति दाता, सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल, बाप, टीचर, सतगुरु, सर्व संबंध, बिल्कुल। और गार्डनर, बाबा आत्मा है। गार्डनर, धोबी जी। और सुप्रीम सर्जन, माशूक, माशूक, बिल्कुल। दीदी बाबा यूनिक आत्मा है। यूनिक, उसके जैसा कोई है ही नहीं, he बिल्कुल। can fill a whole notebook of his of his तो नोटबुक uh, में से जो जो बातें और बताओ। दीदी बाबा यूनिक इसलिए कि वही एक आत्मा है जिसका नाम है शिव, और किसी आत्मा का नाम नहीं होता। बिल्कुल, है ना। ये उसका नाम है शिव, और उसके नाम शिव के आगे क्या लगता है? एक शब्द लगता है, सदा। सदा। सदा शिव रहता है वो। और शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। और क्या अर्थ है शिव का? बिंदी, बिंदी। और बिंदी का क्या अर्थ है? स्टॉप, इनफाइनाइट, डॉट, इनफाइनाइट, फुल स्टॉप। इनफाइनाइट इन व्हाट? अनलिमिटेड, बेहद। मतलब बिंदी लगाते जाओ तो बेहद में आते जाएंगे, है ना। हम किसी भी नंबर के आगे जीरो लगाते हैं तो जैसे ही जीरो लगाया वो बढ़ जाता है मेनी टाइम्स ओवर, है ना। सो बाबा के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारी शक्ति कैसी हो जाती है? मेनी टाइम्स ओवर। उसके साथ कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है। बाबा ने 2-3 दिन 4 दिन पहले वरदान में बोला था ना, 1 सेकंड का मेरे साथ का जो परफेक्ट वाला अनुभव है आपके पूरे दिन को पावरफुल बनाता है। सिर्फ 1 सेकंड, है ना। फिर बाबा ने एक और बात बोली कि मेरे नाम अनेक नाम है। क्या क्या नाम है बाबा के? त्रिलोकीनाथ, विश्वनाथ, भोलेनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ। भोलेनाथ। क्या अर्थ है बबुलनाथ का? बबुल क्या होता है? बबू कांटा, मतलब ऑल द बेकार वाली चीजें लेते हैं, बबुल इसलिए एक कांटा होता है जिसका कांटों से भरा हुआ। हाँ, कांटों को फूल बनाने वाला, है ना। और आपने क्या बोला? विश्वनाथ, पूरे विश्व का नाथ। चलो, और क्या भोलेनाथ, नाम? अमरनाथ, अमरनाथ, अमरनाथ। अमरनाथ का क्या मतलब है? हमेशा अमर। अमर बनाते हैं। अमर बना, सोमरस पिला के अमर बनाने वाले, सोमनाथ भी। भी रस, सोमनाथ भी है नाम। और बताओ। हाँ, मोनिका बहन कुछ कह रहे थे। भोलानाथ, भोलानाथ। भोला क्यों कहते हैं? कुछ हमारे सारे अवगुण लेके सब कुछ दे देते हैं और भोले हैं। तो बाबा के जितने नाम हैं कैसे हैं? विश्वनाथ। मीनिंग वाले, मीनिंग वाले, उनके मतलब उनकी कैरेक्टर को कैरेक्टर। डिफाइन करते हैं। पर कोई भी शब्द उनको पूरी तरह कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता एक्सेप्ट शिव। इसलिए उनका नाम शिव है। और साथ में सदाशिव, क्योंकि सदा कल्याणकारी, है ना। ये जरा अगर हम हाँ जी, वो तो अनंत हैं, उनके नाम भी अनंत हैं। तो उनके हम नाम भी। जितना भी, अगर हम कोई नाम देते हैं ना तो हम बस उसी लिमिट में रह जाते हैं, उस नाम की लिमिट में रह जाते हैं। लेकिन बाबा जो हैं अनंत अनंत अनंत। बिल्कुल। और हमारे नाम जो है कैसे हैं? वो तो लिमिटेड है ना, एक पर्टिकुलर गुण है वो हम और करके। वो दे मे नॉट सूट अस, दे मे नॉट हाँ, सूट और हम तो सिर्फ बना दे। पर्टिकुलर कुछ कुछ गुणों को लेकर उनका नाम रख देते हैं, कुछ गुणों को लेकर उनके, वो तो उनके गुणों का भी कोई पार नहीं है, किसी बिल्कुल चीज का कोई पार नहीं है। बिल्कुल। जैसे बाबा एक्सप्लेन करते हैं ना, किसी का नाम अमीर चंद है तो वो हम्म। सबसे गरीब हो चाहे भिखारी हो, ऐसे वाला ना। हमारे नाम कुछ भी डाल देते हैं। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर कैरेक्टर। और बाबा ने जो बोला सदा शिव, शिव का मतलब कल्याणकारी, है ना। और हमें बाबा क्या बना रहा है? आप समान, समझ। है ना। अब
वरदान पढ़ो, इसी थॉट को लेकर जरा वरदान पढ़ो। कौन पढ़ रहा है वरदान? मैं नीरू पढ़ती हूँ बहन, चलो दीदी। पढ़ो। सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। है ना? सर्वशक्तिवान के साथी बनते हैं तो सर्व के प्रति शुभ भावना आ ही जाती है। शिव का अर्थ क्या है? सदा कल्याणकारी। अगर हम सदा शिव के साथ रहते हैं तो हम सदा शुभ भावना रख पाते हैं। और जब हम ये करते हैं तो चिंतन चिंता मुक्त। चिंतन मतलब हमें सिर्फ मुक्ति का चिंतन करना है। हम कौन से चिंतन की यहाँ पे बात कर रहे हैं बाबा? पर चिंतन, व्यर्थ का चिंतन। बस टू मच थिंकिंग वाली बात, जिससे हम परेशान होते हैं, और चिंता मुक्त। और जो हम एक्स्ट्रा चिंतन करते हैं वही मुझे चिंता में ले जाती है। तो इसमें थोड़ी सी एक बात, सपोज हम पर चिंतन कर रहे हैं, किसी और के बारे में कुछ उल्टा सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, तो वो मुझे, हमें लगता है वो मुझे चिंता में थोड़ी ला रहा है। वो मुझे चिंता में बात कैसे लाती है? हम तो किसी और के बारे में बोल रहे हैं, वो ऐसा, वो वैसा, वो बिल्कुल सेंसलेस है, बेकार है, हम उसके बारे में बोल रहे हैं। हम उसको सोच के एंजॉय भी कर रहे हैं, बात करके भी एंजॉय कर रहे हैं, फिर वो मुझे चिंता में कैसे लाती है? बिकॉज अननोइंगली वो संस्कार हम में भी आ जाता है, क्योंकि हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। हमारे में संस्कार आता है। 2, वो मुझ आत्मा की एनर्जी को डिप्लीट करता है। फिर छोटी छोटी बातें मुझे लगती है ना। तो जब बाबा के पास हम बैठते हैं ना मॉर्निंग में, जैसे कल भी आपसे शेयर किया था, बाबा के पास बैठकर हमारे को एक काम करना चाहिए। आस्क हिम कि ये वाला बाबा बाबा बार बार ये चीज मेरे रास्ते में आ रही है, मेरे अंदर की पवित्रता को भंग कर रही है, इसको मैं कैसे डील करूं? कई बार कोई थॉट हमारे ऊपर बहुत हावी होता है, एंड लाइक वी टॉक्ड यस्टरडे, डोंट बी इन अ हरी एंड डू दिस एट अमृत वेला, क्योंकि उस टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं करता कि बताओ अब क्या करूं। आपको बहुत सुंदर थॉट्स मिलेंगे, और अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो उस दिन, जिस दिन आपने पूरी अच्छे से बात करनी है ना। वो भाई ने तो शेयर ये किया था कि हफ्ते में एक बार वो करता ही है, ताकि सारी चीजों को ना फिनिश कर दें। वीकली मीटिंग दीदी पर चिंतन करके हम अपना वो अकाउंट भी बना लेते हैं विकारों वाला, फिर बिल्कुल, उसको भी डिलीट करना पड़ता है। उसको डिलीट करना पड़ता है, पर हमें उस समय रियलाइज नहीं होता। वाई आई ब्रॉट दिस टू योर नोटिस, कि हमें रियलाइज नहीं होता, और हम कब पर चिंतन कर लेते हैं और फिर एक्सक्यूज देते हैं, करना ही पड़ता है ना, आई हैव टू डील विद इट ऑल्सो ना। तो देन जस्ट डील विद इट ना, उसको एक्सटेंड करके ज्यादा नहीं बोलना है। किसी के साथ कोई व्यक्ति मेरे सामने एक परिस्थिति बनकर आ गया, एंड आई एम आस्किंग समबडी फॉर एडवाइस, देन लिमिट योर कॉन्वर्सेशन ना, उसका विस्तार नहीं करना है हमको, और ना ही किसी को इनकरेज करना है उसका विस्तार करने के लिए, नहीं तो वो चिंता में बदलेगा। जो दीदी अंदर हम कहते हैं इसमें ना, भी हाँ, दीदी इसमें भी बैलेंस करना है, मतलब आपने चिंतन उसी वक्त करी और फिर देन फॉरगेट अबाउट इट, टेकन द डिसीजन एंड फॉरगेट। हमने चिंतन करा ही क्यों? क्योंकि मैं उसका सोल्यूशन चाहती हूँ, मेरी इंटेंशन ये होनी चाहिए। इस इंटेंशन से करेंगे तो वो परचिंतन में काउंट नहीं होगा। ओके ओके, है ना। हम अगर इस इंटेंशन से कर रहे हैं, इसको भी सुना दो जरा, वो कैसा है, हाँ वो वाली बात। या वैसे एंजॉय करते हैं, किसी के बारे में ऐसी बात कर ली, बोल दिया, हमें मतलब ये हमारी अवेयरनेस में है। पर अब क्या होता है, कोई थॉट भी आता है ना, तो आई मीन आई फील दैट चेंज इन मी
कि वो बात ना कहते नहीं है, थॉट आते ही दिमाग में आता है, व्हाई एम आई इवन थिंकिंग लाइक दैट. yes yes That difference is there. awareness is a very जो very good sign. यस और दीदी, और पहले नहीं होता था, पहले हमें नहीं समझ आती थी, हम सोचते थे उसके ठीक है ना, में बह वो जाया है ही, करते थे, हम उसमें बह जाते थे, राइट, बह जाते थे। और पहले बह अगर जाते थे। थॉट्स को खत्म करने में आपको घंटा लगता था, 2 घंटे लगते थे, अब अगर आपको कम टाइम लगता है, तो दैट इज बहुत कम टाइम लगता है दी, अब तो मतलब इमीडिएटली हम उसके ऊपर आ जाते कि नो, माइंड को दूसरी तरफ लेके जाना है, दैट्स इट। है ना। जैसे आपसे शेयर किया था ना कि अपना ही बता रही हूँ मैं, मेरे खुद के साथ, मतलब इट्स नॉट दैट आई एम डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली। जब आई शेयर विद यू कि मेरे दोनों ब्रदर्स के घर में पानी आया एंड माई मदर इज विद मी राइट नाउ, तो कहने का मतलब ये है, उसको डिलीट करने में मुझे कितना टाइम लगा। पहले लगा मैंने डिलीट कर दिया, फोटोज आई, फिर चिंतन शुरू। चिंतन से ज्यादा दीदी हलचल में चले गए ना। पर दी यहाँ एक चीज कहना चाहूंगी कि थोड़ा चिंतन इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि आपको सॉल्यूशन की तरफ भी जाना है। अब आपने सॉल्यूशन लिया ना, नहीं वो तो है, पर अंदर अच्छा तो नहीं लगा, अंदर नहीं थोड़ा दुख की भी फीलिंग आई, वो सब भी हुआ। पर अभी आई कैन से नाउ आई एम ओके, बट इट वो आ जाता है, तो वही पर भी एक बात बताऊं, यहाँ मैं आपको एक चीज पे कहूंगी, कहीं ना कहीं आपके मन में ये इच्छा थी कि मम्मी मेरे पास आकर भी रहे। वो तो थी। बाबा ने उसका दीदी उसका जी प्रबंध कर दिया। जी दीदी हाँ I जी want to अदरवाइज share वो with कभी ना you. आते। हाँ जी। I was discussing this with my grandson the other day. So he said, why Baba was not there that time when it happened, or they बाबा, forgot to call Baba. I said Baba was there, but सी दीज थिंग्स आर वेरी सडन, I तुम्हें know पता ही नहीं चलता, इट इज सो फास्ट, यू डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। द this is the सेकंड, child psychology actually. आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट। हमें ये याद रखना है, हमारे 63 जन्मों के अकाउंट है ना, हम बुरे थे नहीं, हम अच्छे भी तो थे, इतनी अच्छी चीजें भी तो मिली हैं, सारी जगह से सहारा मिला है ना, सब मदद के लिए आ गए हैं ना, कितने लोगों ने आके मदद भी तो की है ना, तो ये भी तो हमको सोचना ये भी तो पता चलना चाहिए था ना कि कौन कौन हमें मदद कर रहा है, ये भी है। तो है ना। एब्सोल्युटली। चलिए अब एक्चुअली जितनी बड़ी मुश्किल उतना ज्यादा समय लगता है उस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट करने में। संकल्प चलता है ना, Yes, और आ जाता है, फिर it आप was सोचते पार कर लिया, फिर आता है। हाँ, it is not a small thing, yes, but Baba is there to bring us out of this. Yes, like all of you have seen it. Yeah. Manjul Ben, but at a lesser degree, but yes. चलिए, godly student। सॉरी ओम शांति, एक क्विक क्वेश्चन, अगर जब ऐसा कुछ बड़ा होता था तो दादियों के मन में कभी, मतलब वो दीदी क्या बताते, कभी कोई संकल्प नहीं आता था, मतलब उनके कोई वरी का कभी वो उसी टाइम उसको फेस कर लेते थे। फिनिश करते थे? बेगरी पार्ट आया ना, हाँ, बेगरी पार्ट में क्या हुआ कि सुबह के टाइम भोली दादी ने आके ब्रह्मा बाबा को बोला कि किचन में कुछ भी नहीं है, हम बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे, अन्न का एक दाना भी नहीं। बाबा तो बाबा को किससे कंपेयर करते हैं, विष्णु से ना, और जैसे ब्रह्मा बाबा लेटते थे ऐसे बिल्कुल विष्णु का स्वरूप है ना। बाबा ने बोला आ जाएंगे, एंड श्योर इनफ आते थे, मनी ऑर्डर राइट टाइम पे आएगा, वो विश्वास। जैसे भाई ने बोला 104 बुखार, मैं तो भट्टी कराऊंगा, बाबा ने करानी है करा दे, बुखार उतरा, भट्टी कराई, उतरे वापस बुखार। तो ब्रह्मा बाबा को पता था कि बाबा कुछ ना कुछ इंतजाम कर देगा,
But Didi, what is like normal? Like पहले हम कहते थे कि it's not human not to feel bad about somebody, right? That's what we used to say before. But अभी क्योंकि आगे इतने सारे situations आने वाले हैं, so we also need to know what is the norm. Like us, our Brahmins normal. Like how are we supposed to even feel and react? The Brahman way of life is the normal way. क्योंकि बाबा ने आज बोला वो तो मानव है और तुम हो देवता. Yeah. So how are we supposed to react to all this? Like what is expected of us? बाबा को याद करके immediate take action what is needed. किसी का दीदी देख हमको इस सिचुएशन में एम्पैथी होनी चाहिए और फिर उसके लिए जैसे शुभ भावना और कामना जो है वो करनी चाहिए. एक्शन इमीडिएट लेना. सॉरो नहीं लेना. सॉरो नहीं, राइट. सॉरो नहीं, immediate solution to the problem. बाबा से बात की and say now what should I do? Should I do this or that? Right? जैसे शीलू दीदी है ना वहां की, मधुबन की, आप सबने शायद उनकी क्लासेस भी किसी ने सुनी हो. वो एक बारी कार में जा रहे थे तो जो भील होते हैं वहां के, जो ट्राइबल्स हैं ना, रास्ते में आए. जो भी सिचुएशन थी, कार टर्न हुई, वो उसको भील भीलनी को दोनों को चोट लगी, किसी को वो भी हुआ और इनकी कार पूरी ओवरटर्न हो गई. हिली ट्रैक था. तो जब कार ओवरटर्न हुई, शीलू दीदी कहती है फर्स्ट थिंग शी सेज, मैंने कहा बाबा हम आ रहे हैं. उनका और कोई संकल्प नहीं चला अब क्या होगा, नथिंग. बाबा हम आ रहे हैं. वो तो कहते हैं हम बच गए, जो भी हुआ उसको हैंडल कर लिया. वो जिनको चोट लगी वो हैंडल, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट. द पॉइंट इज उनके मन का पहला संकल्प ये था बाबा हमारे हैं, क्योंकि गाड़ी ओवरटर्न हो गई. शी इज हेल्पलेस, शी कांट गेट आउट. फिर जब गाड़ी को सीधा किया, रुके, जिसको जो मदद देनी थी उन्होंने दी. पर स्थिति क्या थी? सारा काम हमको अपनी स्थितियों पर ही तो करना है. और स्थिति हमारी मुरली से बनती है. अमृत वेला फिर मुरली, फिर अपनी स्थिति को खराब नहीं होने देना तो मुरली चिंतन दोबारा करो, मुरली को दोबारा पढ़ो. बाबा ने थोड़े दिन पहले मुरली में बोला था ना कि मुरली को कम से कम 2 बार ही आपको रीड करना. चलिए, और गॉडली स्टूडेंट की मुख्य दीदी आज एक ये क्वेश्चन, आजकल हम भोग नहीं लगाते थर्सडे को बाबा को. मैं बता रही हूँ क्यों. कि वहां पे क्या होता है, पहले वो जो भी जिसका भी महीना चल रहा होता है ना, उसकी विशेषताएं बताते हैं, फिर वो भोग लगाते हैं, फिर उसमें तो 7:45 बज जाते हैं. फिर ये क्लास कर सकते हैं. ठीक ठीक. रीजन इज दैट इवन मनमोहिनी दीदी का चल रहा है ना. हाँ, फिर दादी प्रकाश मणि का आ जाएगा जी. तो जैसे ये सब फिनिश होगा, फिर हम फिर से भोग थर्सडे के दिन 7:15 पे रखेंगे. ठीक है. तो गॉडली स्टूडेंट की मुख्य निशानी क्या बताई बाबा ने? कि मुरली बगैर रह नहीं सकते. इसकी निशानी क्या है? शास्त्रों में, कहानियों में गोपियां जो मुरली की धुन सुन के भागी आते ना. और मुरली की धुन, जब हम मुरली सुनते हैं तो हम कैसे सुनते हैं, आज इस पे थोड़ा सा करते हैं. मुरली सुनते समय क्या हम एक टिक होकर बैठते हैं? मैं मुरली रिवीजन की बात नहीं कर रही, मैं मुरली की बात कर रही हूँ. 1. दूसरा, जब हम सुनते हैं उससे पहले अपनी आत्मिक स्थिति बनाते हैं और बाबा को बुलाते हैं. और जो दीदी मुरली सुना रही है उसको देखकर ये सोचते हैं कि ये देव कुल की महान आत्मा के थ्रू मुझे मुरली मिल रही. निमित्त आत्मा है पर ये महान आत्मा है. ये सारी चीजें करो और मुरली का आनंद बढ़ जाएगा. और मुरली सुनते समय हमें बार बार एक बात को याद रखना है, मैं आत्मा परमात्मा से मुरली सुन रही हूँ. शुरू में आई यूज्ड टू काउंट कि 10 बार ही होना चाहिए कम से कम. फिर देन आई रियलाइज्ड, यू नो हाउ द ह्यूमन माइंड इज, फर्स्ट पैराग्राफ में 10 बार ही कर लिया, फिनिश.
वो नहीं करना। मतलब मेरी स्थिति बनी रही अंत तक। जब वरदान आता है, फील करो बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखकर मुझे ये वरदान दे दिया, फिर ये मेरा वरदान है ना। फिर क्या होगा? और जब मुरली सुन रहे हैं, जैसे पहला सेंटेंस जो भी पढ़ा जाए, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी और हम उसका स्वरूप बनेंगे, उसको फील करो। बाबा ने बोला, अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है, जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है। बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। हाँ जी, अब बताओ, स्वरूप बने? स्वरूप बने तो आनंद आया। ये क्या हो जाएगा? मेडिटेशन। यही तो करते हैं योग में। कोई भी बात लेके उसका चिंतन करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं। तो अगर आप मुरली के समय उसका स्वरूप बन जाते हो, तो वो मुरली क्या बन जाता है? फुल 45 मिनट्स का मेडिटेशन, है ना। तो ये है तो ये है गॉडली स्टूडेंट जो की निशानी, है ना। तो बाबा जो और क्या बोला मुरली के लिए, जो पॉइंट्स बताए वो रिवाइज कर लेते हैं, बताइए। देख के भी बता सकते हैं मुरली पॉइंट्स को। बोलो नीरूबेन। ये सुप्रीम टीचर की दी गई पढ़ाई है, तो इसको कभी भी मिस नहीं करना है। ये बात हमने शुरू में ही कर ली कि जी। बाबा को बुलाए, बाबा सुना रहे हैं। चलो, अभी गीत सुनते हैं। सॉन्ग आज का लगाओ गीत, दीदी, आज का सॉन्ग। हाँ प्लीज लगाओ। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब खजा भी, जला ना सकेंगे जिसे बिजलियां भी। मुहब्बत का वो आशियाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। जमाने के गम प्यार में
ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। थैंक यू। तो हमने बाबा को पाया, सब कुछ पाया। क्योंकि जब भी हम कुछ भी करने लगे, जो चीज इम्पॉसिबल लगे कि अब क्या, एक बारी प्यार से पूरे उससे, जो बाबा ने बोला ना, तुम मेरे सच्चे आशिक हो, ऐसे पूरे दिल से बुलाओ। वो मदद ना करे वो होता नहीं है। पर मदद के लिए, जैसे कल भी बात करी, सारी चीजों से समेटना पड़ेगा। वो मदद करता है हमें ना, फिर फील नहीं होती, और आत्मा बनना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फिर बाबा ने आशिक माशूक की बात करी, एक माशूक और हम सब उसके आशिक हैं। तो थोड़े सच्चे आशिक हैं। सच्चा आशिक कौन? फिजिकल रूप से जब हम देखते हैं आशिक कोई है, तो आशिक की क्या निशानी होती है, क्या क्या निशानियां हैं, और ये हम मनन चिंतन में लेंगे, ठीक है सविता? दीदी कंप्लीट समर्पण, आई थिंक। कंप्लीट समर्पण। और वैसे तो उसमें सारा कुछ आ गया, पर थोड़ा सा और चिंतन करें। टोटल ट्रस्ट एंड फेथ। टोटल ट्रस्ट एंड फेथ जी। और हाँ जी नरेश भाई। एक को याद करने वाला। सिर्फ उसी एक को याद करें। और जो बाबा ने बोला ना, खाना खाने लगे, खाना भूल जाता है, वही याद आ जाता है। और उठते अथाह बैठते प्रेम। चलते फिरते, अथाह प्रेम। हाँ जी दीदी नीलम। उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी काम करते, उसी की याद, एक की। जी। कुमकुम बहन क्या कह रही? उसमें उसमें ऐड करना चाहती हूँ, उसी की याद में खोए हुए। खोए हुए। हाँ, खोए जिसको हुए। कहते हैं सुध बुध। सुध बुध भूल। सारा टाइम उसका ख्याल आता और एक पॉइंट रहता है, होता नहीं है, उसको जो पसंद वो मुझे पसंद। अपनी पसंद को भी भूल जाते हैं, है ना। याद ही नहीं रहता मुझे क्या पसंद था। दीदी दीदी वो वो गीत गाना है ऐसा ना, जो जो वो जो पसंद तुम वही बात करेंगे। हाँ, जो तुमको तुमको हो पसंद वही बात वही करेंगे, बात करेंगे। तुम दिन को कहो रात, तो रात कहेंगे। रात बिल्कुल। कहेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब बाबा ने आके दिन को कहो रात वाली कितनी बातें बता दी, जिसको हम सोचते थे यही राइट है। क्या आज भी मुरली में पॉइंट्स, हमने क्या सोचा था? त्रेता में सीता राम के राज में रावण आता है, तो सीता राम के राज में रावण आता है। कलयुग में। और कृष्ण का जन्म पर कब? हाँ जी बोलो सविता। एक क्वेश्चन उठा हाँ। मुरली में से आज, कि सीता हद को पार नहीं करती, बट एक्चुअली जो रामायण की सीता तो हद पार कर गई है, तो उसको हाँ फिर उसको फिर क्यों रेवर करते हैं? उसने तो हद पार कर ली ना। हाँ, वो भक्ति मार्ग वाली बात है ना, उसने हद पार कर ली। पर जो भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कि वो हिरण पे, सोने का हिरण देखकर उसको आया, हम उसको ये नहीं सोचते कि वो मटेरियलिस्टिक है, हम सोचते हैं भोली भाली एक
स्त्री है, उसका उस पे जैसे ना मोह आ गया उसको। फिर अब जैसे जिद करती है ना बच्चे की तरह, उसने जिद करी है अपने हस्बैंड से कि जाओ जी, आप उसको ही लेकर आओ, है ना, मारीच की आवाज को नहीं पहचाना। तभी तो बाबा कहते हैं ये कहानियां कितनी अटपटी हैं, दे आर नॉट राइट। सीता और किसी चीज पर मोहित हो जाए, हो ही नहीं सकता। त्रेता युग में भी 14 कला हैं, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी हैं, है ना। तो यही तो बाबा कहते हैं, तो जो शास्त्र हैं, कहानियां हैं, उसमें जो ट्रूथ है वो आटे में नमक मिसल। जैसे आटे में जितना नमक आप डालोगे और आटा इतना परसेंटेज वाइज उतना। और कृष्ण को द्वापर में, कृष्ण को क्या बोलते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं बताओ। फर्स्ट प्रिंस। 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण द्वापर में कैसे पहुंचेगा? उसके इर्द गिर्द कंस, नॉट पॉसिबल, है ना। फिर वध करना, किसी को मारना, वो सब चीजें एक 16 कला संपूर्ण। और उसके हाथ में दिखाया क्या है? वो सुदर्शन चक्र, और बांसुरी दिखाई है ना। बांसुरी। और हमेशा कृष्ण को कैसा दिखाया है? डांसिंग पोल्स, ऑलवेज हैप्पी। और हाँ, डांस, दोनों चीजें हैप्पीनेस, राइट, हैप्पीनेस को ही डिपिक्ट करती है। तो जहां पे कंस आ गया, वहां पे निरंतर हैप्पीनेस एंजाइटी क्रिएट होगी, तो वो मतलब कैसे हो सकता है फिर, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये सारी जो है ना, दिन को कहो रात वाली बातें, हमने तो सोचा वही ठीक है ना। अभी भी जो बिल्कुल उन शास्त्रों को मानते हैं, उनके सामने जरा बोल के तो देखो सीता के बारे में कुछ भी, किसी के बारे में भी कि ये रॉन्ग है, तो बहुत गुस्सा आ जाता है, ऐसे कैसे, है ना। फिर बाबा ने बोला शिव बाबा की दुकान है। किस चीज की दुकान है? मनुष्य को देवता बनाने की दुकान। मनुष्य को देवता बनाने की, बिल्कुल। और दुकान में क्या क्या मिलता है? दीदी गुणों की दुकान है, हीरे, वो जो गुण है, गुणों तेज की समान है। अच्छे सेल्समैन होंगे। अच्छे सेल्समैन तो हमें बनना है। ज्ञान रत्न होंगे। इसके भी आप मनन चिंतन लिख सकते हो, अच्छा सेल्समैन पे लिखो या सच्चा आशिक। दीदी गुणों की दुकान। हाँ जी, हाँ जी, गुणों की दुकान, गुण, गुणों की हीरे जैसे गुण की दुकान। तो जैसे दुकान में जाते हैं, कहते हैं ना ये दिखाना जरा, तो इस दुकान पे जो कोई आएगा वो पहले क्या बोलेगा, क्या दिखाएंगे हम उसको? ज्ञान रतन, ज्ञान रतन। ज्ञान रतन दिखाएंगे। और क्या दिखाएंगे कि देखो भगवान ये है, बाबा की पहचान, बाबा की पहचान देंगे। और अपने चेहरे चलन से बाबा को स्पष्ट करेंगे, है ना। तो हम अच्छे सेल्समैन हैं। चलो, अच्छे सेल्समैन की क्या क्या गुण होंगे, अब आप इस पे बताओ। ये मनन चिंतन लिख सकते हैं, मैंने दोनों पॉइंट सोचे, दोनों के बारे में सोचा, वी कैन राइट ऑन दिस। चलो, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बढ़ चढ़ कर बताएंगे। बढ़ चढ़ कर बताएंगे, पर हम तो सत्य बताएंगे। लेकिन उसको अपने बढ़ चढ़ प्रोडक्ट के के बारे बताने में, की जरूरत ही नहीं, वो है ही बड़ा चढ़ा हुआ। नहीं नहीं, वो उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में थॉरो नॉलेज होगी और उसको थॉरो कॉन्फिडेंस होगा। पूरी That is- नॉलेज, And पूरी how it knowledge is and going पूरा to confidence। how it is going to help you? Why should you get it? युक्ति से बताएगा, अपनी युक्ति से, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर एंड द क्लाइंट, युक्ति से बताएगा। उसको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी होगी। इसको जरा देखो, क्या पूरी नॉलेज प्रोडक्ट की होने का मतलब क्या है? पूरे ज्ञान पूरा समझ होगा, समझ होगी ज्ञान, समझ होगी। और ऐड प्रोडक्ट करोगे की नॉलेज तभी होती है जब हम उसको यूज करते हैं। धारणा करी होगी तब। धारणा करेंगे। धारणा करी होगी तो सेल्समैन बनेंगे।
हम सब एक हमारा ग्रुप है, शाम को हम मिलते हैं, पूज्य स्वरूप उसको बोलते हैं, उसका हमारा मनन चिंतन चलता है, मुरलियां उसके ऊपर डिस्कस होती हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, अनजाने भी लोग हैं, तो हम सब जो उसके एडमिन में हैं, हम सबके को उल्टे सीधे फोन आ रहे हैं। क्या उल्टे सीधे फोन आ रहे हैं? उल्टा बोलने के लिए, जो हम कर रहे हैं उसका उल्टा बोलने के लिए। तो हमने बड़ों को बोला, उन्होंने बोला ब्रह्म कुमारी इसका इतना ज्यादा फैल गया है। देखो, वी आर देयर इन अबाउट more than 8,000 to 9,000 countries. Sorry, more than 8,000 to 900 centers in about 150 or 156 countries. Monica, do you know? Yeah, I think so. Hello? हाँ जी, I can hear you. हाँ हाँ दीदी, how many countries? How many countries are we in? मेरे को पूरा ठीक से पता नहीं, याद नहीं. I can Google and correct check. But I think it is 156 countries होता था, अब तो और बढ़ गया अब बढ़ गया है, हाँ ना। तो इसलिए अब वो 8,000 सेंटर्स तो और हो गए होंगे, जो मेरी थोड़ी सी ओल्ड इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए जो कई लोग हैं एंटी पार्टी बन जाते हैं, उससे हमको केयरफुल रहना चाहिए। कोई कुछ सुना रहा है, हमें नहीं सुनना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यूट्यूब पे डाले हुए हैं उल्टी उल्टी बातें। दीदी दीदी बाबा ने कहा है कि जैसे कि जब आप का जो होता है मनन चिंतन, उसमें एंटी थॉट वाले लोगों को नहीं बैठना चाहिए। नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो दे विल आर्ग्यू नॉट फॉर समझ, दे विल आर्ग्यू फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग, दे विल वेस्ट टाइम। यस। एक चम्मच खाना होता है, ले लो खा लो तुम। Also, sorry, just muted. दीदी also अभी वो नया कोई वायरल हुआ है वीडियो जिसके बारे में सब कह रहे हैं, वो भी वो एक लेडी है जो मधुबन से आया है, न्यूज में, मधुबन न्यूज में है कि वो एक लेडी है जिनकी आवाज वो बिल्कुल बाबा जैसी कह रही है, वो कह रही है बाबा उनमें आ रहे हैं, तो वो बहुत वायरल हो रहा है। ऐसे बहुत सारे अभी नया दीदी कोई मधुबन न्यूज में आया है कि उसे हाँ हाँ, आई नो ऑफ दिस, वो मैंने देखा हुआ है। वो Rachna क्या Ben, it's so amazing that yesterday only I was thinking I'll call you, talk to you कि you should have a talk with everybody कि हम जो ये वाला जो आपका आता है वीडियो क्लास का, इसको हम ऑन करते हैं ना, तो उसके साथ साइमल्टेनियसली एंटी बीके के भी एक दो वीडियोस आ जाते हैं. So I saw it, so I just wanted you to discuss कि please don't even listen to it. You see, वो सबको गुमराह करने के लिए है। एक शंकर पार्टी है, एक शंकर पार्टी है, वो तो है ही पूरे एंटी। दीदी 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 आजकल डिजिटल प्रिंटिंग के साथ जो है मीडिया इंटरनेट के थ्रू, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप ये आवाज कॉपी कर सकते हैं, फेस भी कॉपी कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर थ्रेट। देखो, वो जो लेडी का आप बोल रहे हो ना, वो अब वो साड़ी पहनती है, उसमें ग्रीन एंड रेड बॉर्डर होता है, ओके। एंड आप सोचो, उस लेडी को मैंने सुना फॉर 1 मिनट जस्ट टू नो, बिल्कुल भी जब दादी जी आती हैं, जो उनकी रूहानियत, वो सब फील बिल्कुल जीरो। कोई आत्मा आती होगी उनमें, या वो प्रिटेंड करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। वी डोंट नीड टू नो। बाबा ने भी तो बोला माया आएगी ना, एंड में बहुत माया आएगी। हाँ, तो उससे केयरफुल रहना है। आप एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि पहले, अभी तो शायद अभी भी होता होगा गांवों में, पर ये कहते थे अरे उसमें तो माता आ जाती है, अपने सिर को झुलाने लग जाते थे, माता आ जाती है। और लोग जाके, अरे भैया अगर उसमें माता आती होती, मैंने देखा हुआ है, आई हैव सीन दैट, बड़ी शक्ति है, तो उसको क्या जरूरत थी इतनी छोटे उसके अंदर बैठ के करने की? माता तो उसको क्या का क्या बना देती। लेकिन लोग इसको समझते ही नहीं है और वो उसमें खो जाते हैं। जो जिसको वो माता बोलते हैं, वो भी तो अभी दुनिया में है ना, आई नो, बनी हुई है, वो थोड़ी अब माता रही है। तो ये सब क्या है, उनके अंदर किसी और आत्मा की प्रवेशता होती है। हाँ दीदी, कोई शक्ति तो आती है, मैंने भी देखी है। नहीं देख, मैंने भी देखा है, आई नो। मेरी एक स्टूडेंट है जिसके अंदर आती थी, एक नहीं 2 स्टूडेंट हैं। आई नो दिस इन डिटेल, बट वी आर नॉट हियर टू डिस्कस दैट, बट आई वांट टू जस्ट टेल यू समथिंग। आप सोचो, उनके अंदर माता आती है, उसके बाद उनको बहुत कमजोरी फील होती है, उनको दुख की फीलिंग होती है,
और जिसके अंदर आती है वो कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए। उसके अंदर कोई श्रेष्ठ आत्मा है तो ऐसी फील आएगी? नहीं हो सकता। और वो पागल की तरह सड़कों पर घूमते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तुम ये करो तुम वो करो। भगवान या माता ऐसे कोई कर सकता है? दीदी ऐसा होता क्यों है? जो वही मैं उस पे आ रही हूँ, गुड क्वेश्चन। मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा कि मैं एनजीओ में जाती थी ना, मैंने कहा मेरे एनजीओ के जो बच्चे हैं वो अपनी मदर्स के बारे में, कई कई बच्चे हैं वहीं क्यों आती है ज्यादा, जो ज्यादा एजुकेटेड क्लास है उसमें तो मैंने इतना नहीं कब ज्यादा सुना ऐसा कुछ। वो उन्होंने बताया जितनी कमजोर आत्माएं हैं उनमें प्रवेशता होती है। और हमें केयरफुल क्या रहना चाहिए, इस चीज के अंदर हमको नहीं पड़ना है। और जैसे अगर आप योग लगाने बैठे हैं, योग लग नहीं रहा, बुद्धि भटक रही है, आपने फ्री छोड़ दिया अपने आप को, कमजोरी के संकल्प क्रिएट कर रहे हो, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो जो आत्माएं कमजोर होती हैं उनके अंदर आती है। अपने को शक्तिशाली बना के रखो, बाबा के साथ कुछ नहीं होगा। दीदी एक बार सूरज भाई की क्लास में इसको डील किया गया था कि ये जो आत्मा आती है इसको कैसे, मतलब हाउ टू गेट इट ऑफ। हाँ बिल्कुल। तो हम सब में से तो ऐसा कोई नहीं है, तो अपने को शक्तिशाली बना के रखो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैंने हाँ एक और, मैं नाउ व्हेन आई एम थिंकिंग देयर इज अनदर गर्ल, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और उसने मुझे ये भी फोन करके बोला कि मैम ये ना, मैं आपको फोन करने में मुझे कितनी मुश्किल हुई, वो मुझे आपको फोन नहीं करने दे रही थी वो आत्मा। क्योंकि बीके के पास जाएंगे, परमात्मा के पास जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ नहीं जाना चाहती। और उस आत्मा के लिए उल्टा नहीं सोचते हैं, हम कहते हैं इसका भी भला हो। ठीक है, चलिए, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट बिकॉज वी ऑल ऑफ अस, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि ऐसे वीडियोस आते हैं विच आर नॉट एट ऑल डिजायरेबल, हमारे को भटकाने के लिए होते हैं। ठीक है, सेल्समैन वाला भी, अच्छा सेल्समैन और सच्चे आशिक, उसके ऊपर मनन चिंतन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। फिर बाबा ने बोला ना, ऐसे ही नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं, इस समय के पुरुषार्थ की वह प्रारब्ध है। हमारा जो पुरुषार्थ है उसकी प्रारब्ध हमको मिलती कहां पे है? सतयुग में, त्रेता में, राइट। तो जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, हमारे पुरुषार्थ में क्या क्या आ जाता है? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग अदर्स, फिर सेल्समैन भी बनते हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें क्या है? सुकर्म। और ये सुकर्म, ये पुरुषार्थ ही हमारा सुकर्म है, जो सुकर्म सिर्फ संगम पर होता है ना। इज इट बेटर देन दान पुण्य? यस, दान पुण्य आप बहुत लिमिटेड करते हो। दान वो होता है आपके पास एक्स्ट्रा, आपने पकड़ा दिया, मेरे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा, मैंने कहा चलो दान ही कर दो। पुण्य उसको कहते हैं जिसको जो जरूरत है आप वो दे दो। तो सुकर्म भी इन अ वे पुण्य है। आपने किसी को पानी पिलाया, लिमिटेड, अभी पिलाया, उसकी प्यास बुझी, अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर्म है। पर हम जो ये करते हैं बाबा के ज्ञान को बांटना, ये सुकर्म क्यों है? आप बताओ बच्चों में। क्योंकि दीदी हम बाकियों को भी इम्पावर करते हैं कि वो सेल्फ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की वो देते हैं कि दे शुड आल्सो इम्प्रूव। Then they improve and they become independent. They do not need to ask anybody for water. They become providers instead of asking. Yes. तो अपने उनको शक्तिशाली बनाते हैं, उनको सत्युग के लायक बनाते हैं, उनको 5000 वर्ष के लिए सुख की के जीवन की डायरेक्शन देते हैं, इसलिए ये सुकर्म। ठीक है, और हमने वरदान तो ले ही लिया है, एक बार स्लोगन पढ़ लेते हैं फिर योग करेंगे। जो प्रश्नों के पार होते हैं वो प्रसन्न चित्त होते हैं। प्रश्न कौन सा प्रश्न?
Why? Why me? या एक्सक्यूजेस वाला। हेल्दी प्रश्न अच्छे हैं, लेकिन संशय वाले प्रश्न नहीं होने हाँ, चाहिए। संशय वाला, वो कौन करता है, ये भी तो नहीं करते, वो भी तो नहीं करते, वो वाली बातें। हम जब कहते हैं वाई मी, जब कुछ अच्छा होता है तब कभी भी वाई मी नहीं कहते। हम सोचते हैं आई एम ग्रेट, I deserve सो it. I deserve आई it. डिजर्व, है ना। और अगर बच्चे अच्छे निकल आते हैं तो हम कहते हैं बड़ी अच्छी मेरी अपब्रिंगिंग है ना। बच्चे ने अच्छे नंबर ले लिए, मैंने इसको बड़ा अच्छा पढ़ाया, वो बेचारे बच्चे ने जो मेहनत की उसको तो दे दो हमसे कम क्रेडिट ना। पेरेंट्स, दीदी दीदी यहाँ पर तो हम प्रश्न कर सकते हैं, जो धर्म है उसको हम सच सच वैसे ही मान लेते हैं, मतलब उसमें कोई वो ही नहीं है। बट यहाँ पर हम लॉजिक क्वेश्चन करके अपनी मतलब समझ को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन करके समझ बढ़ती है यहाँ। और सबसे बड़ी बात, बुद्धिजीवी इंटेलिजेंट लोग सारी अटपटी बातों को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, राइट राइट, इट्स ओके, है ना। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, मतलब इतना जिन्होंने लॉजिक को यूज किया, कोई लॉजिक नहीं, बिल्ली ने रास्ता काटा मेरा दिन खराब। बड़े से बड़े लोग, ये मैंने एक बात बताई, ऐसी बहुत सी बातें, सुपरस्टिशंस, रिचुअल्स विच वी डोंट अंडरस्टैंड, और वो रिचुअल्स जिस समय बने उस समय के लिए एक्यूरेट होंगे, अब तो नहीं अप्लाई हो रहे ना। और दीदी उस टाइम हमें सिखाया गया था जो बड़ों ने कहा मानना है। अब हमारे अब नया ट्रेंड है, बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं, हम लोगों को क्वेश्चन करना अलाउड नहीं था। We अलाउड just नहीं था, और करते थे तो स्पेशली इन एटलीस्ट इन द क्रिश्चियन स्कूल्स, मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लिया, माय गॉड, द आंसर वाज यू आर अ वेरी डिस्टर्बिंग एलिमेंट, yeah. गेट आउट ऑफ द क्लास। दैट दीदी बोलते थे यू डोंट ट्रस्ट व्हाट क्राइस्ट इज सेइंग, दैट इज रॉन्ग, वी शुड हैव टू आस्क क्वेश्चंस। नॉट ओनली अबाउट क्राइस्ट, इवन अपने पढ़ाई का हमारे कोई, घर, हाँ, यस, मे बी दे लाइक दे डोंट वांट एनी ऑब्स्टिकल्स। लाइक इवन आजकल कई टीचर्स बोल देते हैं, जैसे दे यूज दीज वर्ड्स, यू आर द स्पीड ब्रेकर ऑफ द क्लास बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चंस। बिकॉज दीदी जिनकी नॉलेज कम होती है ना, वही ये वो आंसर देते मतलब कहीं पे कमजोरी है ना, ये सारी जी। बात। तो बाबा के ज्ञान की बातें हमने पूछनी है, वो हमने करनी है, बिकॉज वी हैव टू गेट क्लैरिटी। फॉर क्लैरिटी वी कैन आस्क, नॉट मतलब फालतू वाले नहीं, है ना, जस्ट टू हैव एन आर्ग्यूमेंट, वो वाला हम, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम एनी मोर, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, ठीक है ना। चलिए योग करें। कल नीरू बहन ने कृष्ण के ऊपर बहुत अच्छा पॉइंट्स लिखे थे, तो आप सब में से जिस जिसको उसके ऊपर डाउट्स हैं, प्लीज गो थ्रू इट नाइसली सो दैट द क्वेश्चंस रिमेन आंसर्ड। उसको स्टार भी कर लें, डू स्टार इट, बिकॉज उससे आपको ये मदद होगी कि कभी फिर से डाउट आएगा, उसको दोबारा रीड करो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सिप्पी इज देयर? सिप्पी, आर यू देयर? Yes, हाँ, I've read everything, yes. रेड एवरीथिंग ना, उसको एक बार और कर लेना ताकि पक्का हो जाए, ठीक है। Yeah, हाँ, it's I very did it. nice. Thank you, Niru. यस, Thank you. थैंक यू। Also आज थैंक यू बाबा, दीदी ने थैंक यू कहा बाबा। राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। है हाँ, सो जो बना छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो मुरली में भी काफी क्लियर हो जाते हैं। ये तो फर्स्ट चीज है कि राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना, ठीक है। वो तो मुरली तो में फिर आपका then लेक्चर किया होगा उस पर। their child will be the second Krishna. करेक्ट। चलिए अब योग करें। अब उसके ऊपर थोड़ा सा माल ओवरहेड मैंने आपको सेपरेटली भी इसलिए भेजा है, मैं सुषमा I को got भी it. भेजूंगी, I उनको got it. थोड़ा ये डाउट चलते हैं, ठीक है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। यू आर रिकॉर्डिंग, मोनिका? Yeah. शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र।
माथे के बीच जगमगा रहे। निरंतर सर्वशक्तिवान को साथी बनाकर निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली मैं आत्मा अपने प्रकाश को देखे कितना पावरफुल। मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैं इस स्मृति में आ जाती हूँ कि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। कौन मिला है, कौन मेरा साथ दे रहा है। मन बुद्धि परम धाम में ले जाए। जगमगाता महाज्योति पूरे परम धाम को प्रकाशित करने वाला मेरा पिता उसके बिल्कुल समीप पहुंच जाए। Just enjoy बाबा's presence, बाबा का साथ। बाबा के साथ को अनुभव करते रहें और वापस शरीर में आ जाएं। माथे के बीच में जगमगाता सितारा फील करिए। मेरे सिर पर बाबा छत्र छाया, निरंतर का साथी, निरंतर मुझे शुभ भावना में रखने वाला, चिंतन और चिंता मुक्त बनाने वाला बाबा। अब इस सुंदर गीत के साथ, इसके एक एक शब्द के साथ उसको अनुभव करेंगे और बाबा की छत्र छाया को एंजॉय करेंगे। You can play the song. तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया
सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। कल फिर से मिलते हैं एंड थैंक यू सो मच मोनिका। थैंक यू दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरा ये नाइट